हेलो गाइस, पार्ट नंबर 6 रायमन इंटीग्रेशन में हम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम करनी है और इसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो बहुत आसान है। अगर एफ रायमन इंटेग्रेबल है, रायमन इंटेग्रेबल का मतलब होता है यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन, पर इसके अंदर तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये यूपीएफ एलपीएफ है ही नहीं इसके अंदर। तो इसमें रायमन इंटेग्रेबल का मतलब हो गया लोअर रायमन इंटेग्रल इज इक्वल टू अपर रायमन इंटेग्रल इज इक्वल टू सिंपल। हम इसको लिख सकते हैं। इस थ्योरम का नाम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है। एक्चुअली में ये पूरी थ्योरम आएगी प्लस एक क्रोलरी पार्ट, एक छोटा सा पार्ट इसके साथ हो रहा है, पूरी मिला के आपको फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम बनेगी। नाम से क्लियर है फर्स्ट, इसका मतलब सेकंड भी तुम्हें आएगी ही आएगी। आगे जाके पार्ट नंबर 8 या 9 में सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम भी आपको मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सारी कहानी किसके ऊपर है? ए और बी के ऊपर है। ए और बी के ऊपर है। तो मैं केस बनाता हूं, केस 1। मैं इसके अंदर केसेस लेके चलता हूं। केस 1 व्हेन ए इक्वल टू बी। अगर ए और बी मैंने ये इक्वल ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? 0 लेस देन इक्वल टू लोअर और अपर लिमिट 0 लेस देन इक्वल टू 0। वी हैव नथिंग टू प्रूव। वी हैव नथिंग टू प्रूव। केस 2। सेकंड केस के अंदर क्या हो सकता है? ए लेस देन बी हो सकता है। व्हेन ए लेस देन बी। इस चीज का मतलब क्या हुआ? अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं ए को इस साइड लेके आओ, बी माइनस ए ग्रेटर देन 0, बी माइनस ए पॉजिटिव हो गया। अब क्वेश्चन में आप सबसे थ्योरम नंबर 1 करके आए हो रायमन इंटीग्रेशन के अंदर। वी नो डेट एक थ्योरम करके आए हो, एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल पी एफ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए। ये थ्योरम करके आएगा। मैं यही थ्योरम क्यों यूज कर रहा हूं? यहां लिख दिया वी नो डेट, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। यही थ्योरम क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि आंसर के अंदर देन मतलब प्रूव डेट एम बी माइनस ए कैपिटल एम बी माइनस ए हमें चाहिए, इसलिए मैं ये लेके चल रहा हूं। तो या तो एलपीएफ ले लो या यूपीएफ ले लो, आपकी मर्जी है, जो मर्जी एलिमेंट ले लो। जैसे 2 लेस देन 3 लेस देन 4 लेस देन 6 है, इसको 2 लेस देन 4 लेस देन 6 भी लिख सकते हैं या 2 लेस देन 3 लेस देन 6 भी लिख सकते हैं। हमारी मर्जी है, हम इसको जिस मर्जी फॉर्मेट में ले लें। आपकी मर्जी है। अब इसके अंदर यूपीएफ में लेना यूपीएफ ले लो, एलपीएफ आप रहने दो, या एलपीएफ में ले लो यूपीएफ छोड़ दो। तो मैं यूपीएफ छोड़ देता हूँ। एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस। आपने प्रूफ क्या करना है? इंटेग्रल, लोअर रायमन इंटेग्रेबल या अपर रायमन इंटेग्रेबल चाहिए आपको। ये कैसे आएगा? जब एलपीएफ का लीस्ट अपर बाउंड लेके चलते हैं, यूपीएफ का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेके चलते हैं। अगर यूपीएफ लेता तो मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेके चलता। मैंने एलपीएफ लिया, टेकिंग लीस्ट अपर बाउंड ऑन बोथ साइड्स। सारों में लब ले लो, लीस्ट अपर बाउंड। अब इसका लीस्ट अपर बाउंड तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां कोई पार्टीशन ही नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है एम बी माइनस ए। ऑटोमेटिकली बी माइनस ए कांस्टेंट क्वांटिटी है, ना पार्टीशन है ना फंक्शन है। लीस्ट अपर बाउंड यहां आएगा ऑटोमेटिकली एल पी एफ, वेयर पी इज द पार्टीशन ऑन ए बी। यहां लीस्ट अपर बाउंड लो, यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इक्वेशन में चेंज नहीं होएगा, ये भी सारी की सारी चीज सेम रहेगी। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अलग तरीके की एग्जांपल है। -2 का मोड वो 2 आएगा, 2 का मोड 2, मतलब मॉडुलस नेगेटिव पॉजिटिव करता है, इसमें नेगेटिव वैल्यू का कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। तो वैसे ही इसमें लब ले लो, इसमें लब ले लो, कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, जरूरत ही नहीं है। ये सारी चीज का फार्मूला मैं आपको करवा के आया हूं पीछे। एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू लोअर रायमन इंटेग्रेबल एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस। इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बारी आते हैं।
अब क्वेश्चन आगे देखो, हमें गिवन है कि ये राइमन इंटीग्रेबल है, मतलब लोअर राइमन इक्वल टू अपर राइमन इक्वल टू सिंपल लिख सकते हैं। तो ये लोअर राइमन का सिंबल मैं हटा सकता हूँ इसके बीच में, मैं लिख सकता हूँ एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए बाय गिवन कंडीशन। आपको गिवन है कि ये राइमन इंटीग्रेबल है, ये ही प्रूव करना था आपने सोच लिया सर एक केस ले लिया, सेकंड केस ले लिया, थर्ड केस भी हो सकता है। यस, केस नंबर 3 व्हेन a ग्रेटर देन b। इसका क्या मतलब हुआ, a माइनस बी ग्रेटर देन 0, a माइनस बी पॉजिटिव आना चाहिए आपके पास। तो a माइनस बी पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नंबर 1 इक्वेशन दे दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय नेगेटिव साइन। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस एम बी माइनस ए। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होएगा तो ये लेस किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में। ये आपको पता है, जिसको नहीं पता वो मेरी लीनियर इनइक्वालिटी की वीडियोस +1 की है, वो देख सकता है, वीडियो नंबर 1 और 2। आपको क्लियर हो जाएगा ये सारा कॉन्सेप्ट। जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं लेस ग्रेटर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस ए से बी एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस कैपिटल एम बी माइनस ए। माइनस को अंदर एडजस्ट कर दो, ए माइनस बी ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये नेगेटिव है, अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज कर दूं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। आप ये भी करके आए हो, माइनस ए से बी होता है एफ एक्स डी एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं बी से ए, नेगेटिव चीज खत्म हो जाएगी जब अपर लोअर लिमिट को इंटरचेंज करोगे, एफ एक्स डी एक्स हम लिख सकते हैं इसको। ये रिजल्ट है, डेफिनेट इंटीग्रल +2 में करके आए हो आप। तो ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, बी टू ए लिमिट इंटरचेंज कर दी, एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एम ए माइनस बी। ये ही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। लेकिन अभी ये मीन वैल्यू थ्योरम खत्म नहीं हुई। 3 केस किए, ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी। इसके अंदर एक ये ही रिजल्ट मीन यूज हुआ है। ये रिजल्ट क्यों यूज हुआ है, क्योंकि आंसर में एम बी माइनस ए कैपिटल एम बी माइनस ए दे रखे। तो इसका एक क्रोलरी पार्ट है, वो मिला के फर्स्ट थ्योरम बनेगी। पहले आप इतना राइट डाउन करो स्टूडेंट। इसी की फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम यहां तक प्रूव करनी है, इसको भी प्रूव करना बहुत इजी है। आप लिखोगे क्या, बाय एबव थ्योरम आपने प्रूव की है स्मॉल एम बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए। आपके माइंड में आएगा सर आपने सेकंड पार्ट क्यों नहीं लिया a माइनस बी, क्योंकि इसके अंदर b माइनस ए है, इसी करके b माइनस ए लिया। मैं इसको b माइनस ए से डिवाइड कर देता हूं तो क्या आएगा, 1 बाय बी माइनस ए। बी माइनस ए से डिवाइड करोगे ये सिंबल चेंज नहीं होएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको सेकंड केस करवाया b माइनस ए पॉजिटिव है। तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। इसको कोई ना कोई नाम दे दो। आपकी बुक में जो नाम दे रखे हैं वो स्टेटमेंट में म्यू दे रखे हैं। टेक म्यू इज इक्वल टू 1 बाय बी माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, म्यू एम और एम, म्यू एम और कैपिटल एम के बीच में लाई कर रहा है, लब और ग्लब के बीच में लाई कर रहा है, बस खत्म हो गया। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू म्यू टाइम्स बी माइनस ए, वेयर म्यू लाइज बिटवीन स्मॉल एम टू कैपिटल एम। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था, हैंस प्रूव। आपने फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम यहां तक करनी है। आपको पेपर में आ सकता है स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 केस बनाए हैं हमने।
स्टूडेंट्स ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है पर बहुत इजी भी है। अगर ये राइमन इंटेग्रेबल है और आपको दे रखा है कोई भी नंबर है सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, नाउ आपको गिवन है एफ एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू के, इसका मतलब है माइनस के इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के। आप छोटी क्लासों में करके आए हो एक्स मोड लेस देन ए, इक्वलिटी भी ले सकते हो, माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए प्लस 1 में लीनियर इनक्वालिटी की आप मेरी वीडियो देख सकते हो, वीडियो नंबर 3 लीनियर इनक्वालिटी प्लस 1 की मैंने उसमें करवाया हुआ है लीनियर इनक्वालिटी। तो अब आपको ये दे रखे है, तो हेयर अगर आप ध्यान से देखो एफ एक्स माइनस के और के बीच में लाई कर रहा है, तो माइनस के क्या है लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स और कैपिटल के क्या है अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स, अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स। वी नो डैट, आपको ये चीज पता है ये लोअर बाउंड है, तो माइनस के लेस देन इक्वल टू एम होएगा, अपनी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से छोटा होएगा, एंड ये क्या है के अपर बाउंड है, कैपिटल एम इज लेस देन इक्वल टू के होएगा, ये अपनी अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड से ये एलिमेंट छोटा होएगा। मींस जो के है कैपिटल के है ये अपनी लीस्ट अपर बाउंड से बड़ा हो जाएगा। आल्सो वी नो डैट, आल्सो वी नो डैट, आपको ये पता है स्मॉल एम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमेशा लीस्ट अपर बाउंड से छोटी होती है, लीस्ट अपर बाउंड से छोटी होती है हमेशा। बस कंबाइंड कर दो, कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो इसके अंदर b माइनस ए है, b बड़ा होना चाहिए था, तो ऐसे करो यहां लिख लो केस 1, अगर a की वैल्यू b है नथिंग टू प्रूव, नथिंग टू प्रूव, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी कब, जब a लेस देन b, इसका मतलब है b माइनस ए ग्रेटर देन 0, ये होएगा तभी तो इजीली लगेगा। कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो अब इसके अंदर क्या आ गया माइनस के लेस देन इक्वल टू एम लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम लेस देन इक्वल टू के, तो के के साथ क्या है b माइनस ए, b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो सारी चीज को, कैपिटल एम b माइनस ए लेस देन इक्वल टू के b माइनस ए। अब बहुत ध्यान से देखो, बाय फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, थ्योरम नंबर 8 करवाई है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, मैंने क्या लिखवाई है स्मॉल एम b माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम b माइनस ए, इसीलिए मैं यहां लेके चला था b ग्रेटर देन ए सेकंड केस के अंदर, तो ये इन दोनों के बीच में ये एलिमेंट आना चाहिए, देयरफॉर बाय इक्वेशन 3 क्या बोलती है माइनस के बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एम बी माइनस ए, ये किससे लेस होएगा बीच में ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये किससे लेस हो गया कैपिटल एम बी माइनस ए और ये के बी माइनस ए। आपको ये चीज़ मैं कई बार करवा चुका हूँ, 2 लेस देन 3 लेस देन 4 लेस देन 5 लेस देन 6 है, अगर ये एलिमेंट नहीं चाहिए तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये आपने प्रूव करना है, देन का मतलब होता है प्रूव दैट, तो m वाले एलिमेंट नहीं चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एलिमेंट चाहिए, यही मैथ की ब्यूटी है, जो चाहिए वो ही लेके चल सकते हैं हम। तो इसको अब डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू के बी माइनस, ये ही प्रूव करने के लिए कहा था, हैंस प्रूव्ड। तो ये छोटा सा रिजल्ट आपको पता होना चाहिए था +1 का, तब आप इजीली कर सकते हो। स्टूडेंट इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और जब आप वो क्वेश्चन कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उनको इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। तो इतना राइट डाउन करो पहले आप। स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, ये हम मीन वैल्यू थ्योरम से करते हैं, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम से। आप देख सकते हो इजीली यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, f1/x,
तो इंटरवल क्या दे रखे है आपके पास, n से n+1, n से n+1। तो सबसे पहले आपने इसमें लीस्ट अपर बाउंड लेके चलनी है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेके चलनी है। वो कैसे लेके चलोगे, आपको सबसे पहले इसमें चेक करना पड़ेगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है। ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, अगर 1 और 2 है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होएगा तो ये स्मॉल m होएगा और ये कैपिटल M होएगा। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होएगा तो ये चीज हमारी कैपिटल M हो जाएगी और ये चीज हमारी स्मॉल m हो जाएगी। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है तो बहुत आसान मेथड है, रफ काम में लेके चलो। f'(x) डेरिवेटिव ले लो इसका, -1/x²। मैंने थ्योरम के बीच में भी ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है आपको। आप डेरिवेटिव लेके चलो। जो डेरिवेटिव है ये क्या शो कर रहा है, स्क्वायर चीज तो क्या होती है पॉजिटिव, बाहर क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव शो कर रहा है क्लियरली। ये आपने रफ वर्क में करना है क्लियरली। f(x) इज डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, देयरफॉर कैपिटल M क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f(x) ऑन x किसको बिलोंग कर रहे हैं, n,n+1। डिक्रीजिंग है तो आप ये समझ लो n,n+1 है, ये हमारे पास कैपिटल M बन जाएगा, ये हमारे पास स्मॉल m बन जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुटिंग करो तो क्या आ गया, n पुट किया, fn क्या वैल्यू आ गई 1/n। स्मॉल m क्या आएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f(x) ऑन दिस f1/n, n+1, fn+1। जब वैल्यू पुट की तो क्या आया 1/n+1। ये फंक्शन डिफाइन करना जरूरी होता है, फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया, खत्म हो गया बस। वी नो डेट द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, थ्योरम क्या बोलती है, स्मॉल m b-a लेस देन इक्वल टू a to b f(x) dx लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b-a। स्मॉल m की वैल्यू क्या आई है 1/n+1 a b, तो n+1 माइनस n लेस देन इक्वल टू n to n+1 1/x dx लेस देन इक्वल टू 1/n n+1 माइनस n। तो क्या बच गया 1/n+1 लेस देन इक्वल टू, इसकी इंटेग्रेशन क्या आएगी log x, ये आपको पता है n+1 लेस देन इक्वल टू 1/n। आप इसके अंदर वैल्यूज पुटिंग कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। अपर लिमिट पुट करो, लोअर करो, क्या आ गया आपके पास 1/n+1 लेस देन इक्वल टू log n+1 माइनस log n लेस देन इक्वल टू 1/n। तो 1/n+1 लेस देन इक्वल टू log a माइनस log b का फार्मूला क्या होता है log a/b। आप ये भी फार्मूला करके आए हो, log a माइनस log b कैन बी रिटन एज log a/b। आप मेरी +2 की ना बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो देखना, सारे लोग के फार्मूले मैंने सिखाए हुए हैं आपको। लेस देन इक्वल टू 1/n, ये ही प्रूव करने के लिए कहा था, अलग अलग कर लो, ये ही प्रूव करने के लिए कहा था उस क्वेश्चन के अंदर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। हियर f(x) क्या दे रखे है आपके पास x/sin x। साइड पे करना है, साइड पे कर लो। यहीं पे अगर इसका डेरिवेटिव लोगे आप तो क्या आएगा sin स्क्वायर x, डिनोमिनेटर sin x, x का 1 माइनस x sin का cos x, cos x कॉमन निकाल लो तो tan x माइनस x cos x बाय साइन स्क्वायर x। स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, cos x इस π/4 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। और tan x माइनस x π/4 माइनस π/2 पुटिंग करके देख लो, ये भी पॉजिटिव आएगा। सारी चीज पॉजिटिव होएगी जब x बिलोंग करेगा π/4 से π/2। तो देयरफॉर f(x) इज
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ से क्लियर हो गया कि ये स्मॉल m होएगा और ये कैपिटल M हो जाएगी वैल्यू। कैपिटल M लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स, इंटरवल कौन सा दे रखे हैं, π/4 से π/2। तो अब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, π/2 पुटिंग करो इसके अंदर तो क्या आ गया, π/2 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, π/2 बच गया। स्मॉल m ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स ऑन दिस, तो इसके अंदर वैल्यू पुटिंग करो, π/4 पुट करो, π/4 बाय साइन π/4। साइन π/4 क्या होता है 1/√2, तो √2 π/4 खत्म हो गया, बस खत्म। बाय फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलेगी, स्मॉल m b माइनस ए लेस देन इक्वल टू a टू b एफ एक्स dx लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस ए। स्मॉल m की वैल्यू क्या है √2 π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 माइनस π/4 लेस देन इक्वल टू π/4 से π/2। फंक्शन क्या है x बाय साइन x dx लेस देन इक्वल टू कैपिटल M की वैल्यू क्या है π/2, तो π/2 माइनस π/4। इसको सोल्व करो यही वैल्यू बनेगी, इसको सोल्व करो यही वैल्यू बनेगी, और यही प्रूव करने के लिए कहा था उन्होंने। स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन के अंदर वो इंटीग्रेशन का सिंबल पा रहा था तो पता लग रहा था कि ये एफ एक्स दे रखा है, बाय कंपेयरिंग करते थे। इसके अंदर इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये इंटीग्रेशन के बाद, इसकी इंटीग्रेशन के बाद जो भी इक्वेशन है वो दे रखी है। तो माइंड में बहुत ध्यान से देखना, पावर आ रहे कुछ आ रहे, कभी कुछ नहीं देखना आपने। जो भी फंक्शन दे रखे है उसको साइड पे उसका डेरिवेटिव ले लो, क्या आएगा 1/1 माइनस एक्स बस। तो लेट एफ एक्स नहीं लेना क्योंकि एक्स ऑलरेडी ले चुकी है, टी ले लो। 1/1 माइनस टी कोई एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, लेट लिखना है लेट कर लो, डिफाइन करना है डिफाइन कर लो। एक फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया, वो कैसे कर रहे हैं, या तो अगर इंटीग्रेशन का सिंबल होता तो ये डायरेक्ट वैल्यू आती, तो अब इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन सोल्व करके आया है। इसका डेरिवेटिव ले लो साइड पे। इस पावर का कोई मतलब नहीं है, चाहे पावर को नीचे उतार दो, हमें सिर्फ फंक्शन चाहिए था, फंक्शन डिफाइन कर लिया। नया वेरिएबल लेके चल रहा है टी जेड वाई कुछ भी ले लो, क्योंकि एक्स ऑलरेडी ले चुकी है। एक्स लेके चलना तो आप एक्स लेके भी चल सकते हो, पर नया वेरिएबल लेके चलो। अब यहां दे रखे है हर क्वेश्चन में लोअर लिमिट अपर लिमिट भी दे रखी होती थी, यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां लिखोगे फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू, टी किसके अंदर होएगा एक्स के अंदर। स्टार्टिंग कहां से है 0 से, 0 से लेके एक्स तक, लास्ट वैल्यू पे कभी भी नहीं जाना होता, जहां से स्टार्टिंग है वहां से लेके एक्स तक हमने वैल्यू लेके चलनी होती है। क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, 1 का इसमें कोई मतलब नहीं है, 1 कभी भी लेके नहीं चलते, क्योंकि हमें नहीं पता क्योंकि वो लेस है कहाँ होएगा। तो हमने इसके बीच में स्टार्टिंग यहाँ से है, यहाँ से लेके बीच में कहीं x मान लिया, एक इंटरवल पे डिफाइन कर ली लिमिट। तो हेयर ft इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। आप इसका डेरिवेटिव लेके देखो, डेरिवेटिव लोगे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो f डैश t, इसका डेरिवेटिव लो तो क्या आएगा -1/1 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस। तो ये स्क्वायर चीज हमेशा पॉजिटिव होती है, इसको क्लियर लिया कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, खत्म हो गया बस। स्मॉल m इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स एफ टी, यहां मैंने t लिया है, t ऑन इंटरवल कौन सा है 0 से x। ये आपके पास स्मॉल m हो जाएगा, ये कैपिटल M हो जाएगा। तो फंक्शन में कैपिटल M लिए तो t पुट किया तो क्या आ गया 1 माइनस x। स्मॉल m क्या आएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ टी ऑन दिस। अब क्या पुटिंग करनी है 0 पुटिंग करनी है, f0 1/1 माइनस 0 क्या आ गया 1 आ गया। बाय फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, बाय फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है स्मॉल m b माइनस ए लेस देन इक्वल टू a टू b एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल M b माइनस। तो स्मॉल m की वैल्यू क्या है 1,
b माइनस ए एक्स माइनस जीरो। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से ही पता लगता है कि लब और ग्लब क्या आएगी, मीन्स इन्फीमम और सुप्रीमम आपके पास क्या आएगी। लेस देन इक्वल टू 0 टू एक्स 1/1 माइनस टी डी टी, एक क्योंकि फंक्शन t में था। लेस देन इक्वल टू कैपिटल M क्या है 1 माइनस एक्स माइनस जीरो। तो ये क्या बन गया x लेस देन, इसकी इंटेग्रेशन क्या आएगी log 1 माइनस टी बाई माइनस 1 0 से x लेस देन इक्वल टू x बाई 1 माइनस एक्स। तो x लेस देन x पुटिंग करोगे तो 1 माइनस एक्स बचेगा आपके पास, फिर -1 को यहाँ लिख दिए, जीरो करोगे तो ये जीरो ही बनेगा, x बाई 1 माइनस एक्स। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था। आप सोचोगे सर पावर -1 है, आप एक फार्मूला करके आए हो log a की पावर b का b log a, तो ये पावर को मैंने नीचे उतार दिया, एक ही बात है, या पावर को ऊपर ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम के आपकी बुक में और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत प्यार से हो जाएंगे आपसे। तो एक क्वेश्चन हो रही है मैं करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरम नंबर 8 और 9 करवाई है। इसके अंदर 9 नंबर थ्योरम के ऊपर बेस है। एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है मोड पा देना, किसी भी चीज के फंक्शन के बीच में मोड पाना। तो फंक्शन के बीच में मोड पाने का मतलब है लेस देन इक्वल टू के वाली थ्योरम के ऊपर बेस है। तो हेयर एफ एक्स क्या दे रखे हैं आपके पास, साइन एक्स बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8। एफ एक्स का मोड क्या आएगा, साइन एक्स बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8। आपको पता है साइन एक्स की वैल्यू तो लेस देन इक्वल टू 1 होती है, ये तो आपको क्लियर ही है। और आपको पता है 1 प्लस एक्स की पावर 8 ग्रेटर होएगा एक्स की पावर 8 से। अगर इसका रेसिप्रोकल मैं कर दूं तो ये 1 बाई एक्स की पावर 8 आएगा, क्योंकि आपको पता है अगर 3 ग्रेटर देन 2 है, अगर रेसिप्रोकल करोगे तो ग्रेटर किस में चेंज हो जाएगा, लेस में चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, ये चीज़ क्या है, लेस देन। तो ये मैं लिख सकता हूँ लेस देन 1 बाई एक्स की पावर 8, बहुत प्यार से लिख सकता हूँ, बस खत्म हो गया। नाउ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 10 से लेके 19 के बीच में। पावर क्या चाहिए, 8। इसको पावर सारों साइड मैंने 8 पावर कर दी, रेसिप्रोकल कर दो इसको, तो ये सिंबॉलिकली फॉर्म चेंज हो जाएगी सारी की सारी। इसको बहुत सीधे तरीके से लिख लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है बस। 1 बाई एक्स की पावर 8 लेस देन 1 बाई 10 की पावर 8। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, इसका मोड। तो ये हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, तो इसको लिख सकता हूँ एफ एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू 1 बाई 10 की पावर 8। बड़े प्यार से हो गया क्वेश्चन, कोई टफ नहीं था क्वेश्चन, बस वी नो डेट। थ्योरम नंबर 9 करवाई है मैंने। अगर एफ एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू के ओ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, सो थ्योरम बोलती है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू होएगा के बी माइनस ए के। बस ये ही उसने कहा था। मॉडुलस का मतलब ही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये क्या आ गया, 10 से 19 साइन एक्स बाय 1 प्लस एक्स की पावर 8 डी एक्स लेस देन इक्वल टू के की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, 1 बाय 10 की पावर 8। तो ये फंक्शन डिफाइन हमें इस तरीके से किया, लेस देन। ये चीज़ क्या है, आप इसको प्रॉपर जगह लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 बाय एक्स की पावर 8। 1 बाय एक्स की पावर 8 किससे लेस है, 1 बाय 10 की पावर 8। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ एफ एक्स का मोड लेस देन 1 बाय 10 की पावर 8, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो ये यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, अगर आप डालना चाहते हो डाल दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ इक्वालिटी नहीं आ गई, 1 बाय 10 की पावर 8 19 माइनस 10, 9 बाय 10 की पावर 8, इसको लिख सकते हैं 1 बाय 10 की पावर 7। तो अगर इसके अलावा आपकी बुक में कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरे साथ बने रहो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, एंजॉय।